कल हमने पावर पॉइंट में देखा था कि जो पावर पॉइंट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का ही पार्ट है और जिसका यूज़ होता है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें सेकंड केस ये है, और हमने डिस्कस ये किया था कि जो बेसिक जो हमारा कंपोनेंट होता है किसी MS पावर पॉइंट का, उसको हम कहते हैं स्लाइड। यानी जिस पर्टिकुलर इंटरफेस पे हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक को, तो डॉक्यूमेंट या जो इंटरफेस क्या कहलाता है? स्लाइड। जैसे आपके सामने दिखाई भी दे रहा हूँ। जो पहली वाली स्लाइड होती है, जब हम पहली जो स्लाइड आती है, डेट इज़ कॉल्ड एज टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी स्लाइड है जिस पे हम अपने जो भी टॉपिक हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, तो डेट विल बी कॉल्ड एज टाइटल स्लाइड। ठीक है, और अगर उस टाइटल का कोई सब टाइटल है तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेस होता है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। और नाम वगैरह या और कुछ लिखना तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्लाइड इज़ कॉल्ड टाइटल स्लाइड। ठीक है, इसके अलावा हम और चीज़ें भी, और स्लाइड्स को अगर ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं आगे जाके स्लाइड्स में। फिर हमने और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें। कल हमने देखा था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MS पावर पॉइंट के क्या क्या उपयोग हैं या क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये हमने देखा। इसमें ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन से हम कोई नई स्लाइड ओपन करनी है, कोई नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, इस पर हम जा सकते हैं। सेव करनी है कोई स्लाइड, सेव एज करनी है, ओपन करनी है, ठीक है, या प्रिंट लेनी है, ये सब ऑप्शंस हमारे पास किस में अवेलेबल होते हैं? ऑफिस बटन में। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास टूल बार है। पहली बात तो कुछ कॉमन है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, टूल बार। इसको यहाँ पे रिबन भी कहते हैं। ठीक है, रिबन इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ टूल्स। फॉर्मेट, जैसे हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, किसी का साइज़ इंक्रीज़ करना है, फ़ॉन्ट फेस चेंज करना है, या किसी को अल्फ़ाबेटिकली कोई अल्फ़ाबेट है उससे बड़ा करना है, स्मॉल करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से टूल बार से हो सकती है। कोई क्लिप, कोई साइज़, कोई क्लिप इंसर्ट करना है, सॉरी क्लिप नहीं, मतलब कोई फिगर इंसर्ट करना है तो वो भी इंसर्ट हो सकता है, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी अलग अलग फिगर। ठीक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब चीज़ें। टाइटल बार डेफिनेटली है, जहाँ पे टाइटल बार हमें बताएगा कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टाइटल क्या होगा। तो ये कहाँ पे शो होता है? हमारे टाइटल बार। इट इज़ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है? प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होगा आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिबन वी हैव डिस्कस्ड। मेन्यू बार है, ये टाइटल बार के नीचे होती है, इसे टैब बार भी कह सकते हैं। और इसमें मेन्यू बार में होता है जो अलग अलग टैब्स पे जा सकते हैं। इंसर्ट पे जा सकते हैं, डिज़ाइन पे जा सकते हैं, एनिमेशन पे जा सकते हैं, स्लाइड शो में जा सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं और व्यू में जा सकते हैं। ठीक है, स्टेटस बार हमें ये बताता है कि ये कहाँ पे होता है? नीचे होता है, स्लाइड्स के नीचे। अब मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूँ। स्टेटस बार हमें बताता है, बेसिकली हमें बताता है कि जो कौन सी स्लाइड्स पे हैं हम करंटली। अगर हमारे पास 10 स्लाइड है, सपोज आई एम शोइंग 10 सेकेंड स्लाइड, तो ये क्या दिखाएगा? 2 of 10 नाम दिखा सकता है और एक दो चीज़ें और दिखाएगा। तो इतना कॉमन, मतलब बेसिकली मेन इसका यूज़ किया जाता है कि हम कौन से स्लाइड्स में हैं, ये हमें ये बता सकते हैं। ठीक है, जूम वगैरह करना हो हम अपने स्लाइड्स को, या स्लाइड्स का लेआउट चेंज करना हो, किस वे में शो हो रही है, तो ये भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो स्लाइड्स हैं, जो प्रेजेंटेशन की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, जूम आउट या जूम इन करना है, तो उसके पेज जो विड्थ है उसको यहाँ पे चेंज हो सकती है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया इज़ अ बेसिकली एरिया वेयर वी विल
वेयर वी विल राइट आवर कंटेंट। आपको मिडल में आप जो जितना भी कंटेंट दिखाए, जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, डेट विल बी कॉल्ड एज टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे अपने कंटेंट को लिखेंगे। Yesterday we will discussed about the कि what are the benefits। पावर पॉइंट बेसिकली हमें एक फ्रीडम देता है कि हम अपने जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं, स्मॉल लाइंस का यूज़ करते हैं एक एक टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है, और ये एनिमेशन के थ्रू या और भी चीज़ें, आर्ट्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये एक आपको एक और चीज़ है, स्लाइड शो क्या होता है कि जैसे अगर हमने 10 स्लाइड्स बना ली तो आप स्लाइड शो लाना है। स्लाइड शो का मतलब होता है कि केवल जो टेक्स्ट एरिया है वो दिखाई दे रहा। ठीक है, टेक्स्ट एरिया दिखाई दे रहा है, तो टेक्स्ट एरिया दिखाई देगा, तो उस केस में हम स्लाइड शो उसको रन करेंगे। स्लाइड शो F5 फंक्शन जो की होता है 5, उसको हम टैप करके हम चला सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, आपको लेफ़्ट हैंड साइड में जितनी भी स्लाइड्स हमने बनाई वो सारी की सारी स्लाइड्स आपको दिखाई देगी। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में, तो आप किसी भी स्लाइड पे विज़िट कर सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड से। तो आई थिंक ये इतना पावर पॉइंट में है। ठीक है, बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको बताना होगा कि पावर पॉइंट है क्या, पावर पॉइंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं, स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, टेक्स्ट एरिया, ये सब क्या है, और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस हम पावर जो MS ऑफिस में था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।